सब राजकोट के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशालकाय टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया और लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई भारतीय टीम महज 80 के स्कोर पर अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। यानी भारत ये मैच लगभग हार चुका था, तो वही कंगारू भी जीत के जश्न में डूब चुके थे। लेकिन फिर युवराज ने राजकोट के मैदान पर अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया जिसको देखकर कंगारू रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गए। तो आइए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस धमाकेदार मैच की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मैच की जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और भारत के कप्तान का यह फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि निक मेडी के रूप में ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 56 के स्कोर पर गिरता है। निक मेडी ने मात्र 16 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। हालांकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट जल्द गंवा दिए, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल भारत के गेंदबाजों के लिए काल बनकर मैदान पर आए। Well, he's connected that one. And when Maxwell connects it, and Ashwin's have a good catch. They can all field in Rajkot, in Saurashtra. This time, over squelling. Not that. This time again, a longer one, Harsha. That's gone into the second tire. और फिंच की 89 रनों की शानदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों की समाप्ति तक 7 विकेट गंवाकर 201 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया के इस विशालकाय लक्ष्य को देखकर भारत की आवाम उदास हो चुकी थी। खैर, इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है और शेन वॉटसन की पहली बॉल पर रोहित शर्मा आउट होने से बच जाते हैं और भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि शेन वॉटसन के पहले ओवर में केवल 2 रन आते हैं। हालांकि दूसरे ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा एक शानदार छक्का तो लगाते हैं, लेकिन दूसरी बॉल पर अपना विकेट गंवा देते हैं। अब रोहित शर्मा के आउट होने के बाद धवन का साथ देने के लिए सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और सुरेश रैना ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं दूसरी ओर धवन कंगारू गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हैं और राजकोट के मैदान पर चौकों की छड़ी लगा देते हैं और देखते ही देखते भारत का स्कोर 50 तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर सुरेश रैना भी 12 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। सुरेश रैना के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं। टारगेट काफ़ी बड़ा था, इसीलिए विराट ने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और बैक टू बैक चौके लगाकर कंगारू गेंदबाजों के घमंड को थोड़ा कम किया। तो वहीं दूसरी ओर धवन ने एक शानदार चौका लगाकर भारत के स्कोर को 8 ओवरों की समाप्ति तक 74 के पार पहुंचा दिया। धवन का प्रहार जारी था, लेकिन फिर धवन भी extra bit of bounce, going straight with the arm, and a terrific comeback by the left arm spinner. 18 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलकर कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब भारतीय टीम संकट में थी, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने मैदान पर आई भारतीय टीम महज 80 के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अब भारत की आवाम को भारत की हार नजर आने लगी थी। खैर, धवन के आउट होने के बाद युवराज सिंह विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं। अब भारत की आवाम को युवराज से काफ़ी उम्मीदें थी और युवराज ने किसी को निराश नहीं किया। युवराज ने एक शानदार चौका लगाकर आने वाले तूफान का ऐलान कर दिया। तो वहीं विराट कोहली ने भी एक आसमानी छक्का लगाकर कंगारू गेंदबाजों के घमंड को तोड़ना शुरू कर दिया। टारगेट काफ़ी बड़ा था, इसी वजह से विराट भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में a deep mid wicket by James Faulkner. India lose an important wicket. Virat Kohli dismissed. कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि भारत का स्कोर 100 रनों तक तो पहुंच चुका था, लेकिन 4 बड़े विकेट भी भारत गंवा चुका था। यानी भारत अब हार की दहलीज पर खड़ा था, क्योंकि भारत की आधी टीम वापस लौट चुकी थी और कंगारू भी जीत की खुशियां मनाने लगे थे। खैर, अब धोनी और युवराज की जोड़ी मैदान पर मौजूद होती है, लेकिन रन रेट काफ़ी ऊपर पहुंच चुका था और फिर युवराज ने एक शानदार छक्का लगाकर कंगारुओं को बताया कि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है, असली मैच तो अभी शुरू हुआ है। लेकिन भारत की आवाम की सांसें तो उस वक्त रुक गई जब युवराज वॉटसन के हाथों में कैच थमा देते हैं। लेकिन किस्मत युवराज के साथ थी और वॉटसन का पैर बाउंड्री पर टच हो गया और युवराज को एक जीवन दान मिल गया।
वॉटसन को समझ आ गया कि मैंने कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ा है। उसके बाद युवराज ने राजकोट के मैदान पर जमकर तांडव मचाना शुरू कर दिया। Oh, magnificent. Well, he hits the boundary badly. Well, have they got more than that here? The timing on that. अब 15 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और यहाँ से अब भारत को जीत के लिए 30 गेंदों में 56 रनों की दरकार होती है। और फिर युवराज एक चौका लगाकर अपनी अर्धशतक के करीब पहुँच गए और फिर देखते ही देखते युवराज ने अपना 50वां पूरा कर लिया। अब भारत की आवाम की जीत की उम्मीदें एक बार फिर से उफान मारने लगी थी, क्योंकि जहां एक और धोनी 13 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर युवराज मात्र 25 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। और युवराज ने फिर एक जोरदार प्रहार किया और बॉल को 6 रनों के लिए भेज दिया। उस दिन कंगारू गेंदबाजों के सामने युवराज ने हाहाकार मचा दिया। युवराज सिंह की इस तांडव को देखकर ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी भी इस मैदान में अपना सर झुकाकर खड़े हो गए और शेन वॉटसन को भी यह समझ आ गया कि मैंने किस दानव का कैच ड्रॉप कर दिया। युवराज की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुका था, क्योंकि युवराज सिंह महज 33 गेंदों में 57 रनों की पारी खेलकर नाबाद खड़े थे। तो वहीं दूसरी ओर धोनी भी 18 गेंदों में 18 रन बनाकर युवराज का साथ दे रहे थे और फिर धोनी ने एक शानदार चौका लगाकर इस मैच को फतेह कर लिया। तो दोस्तों, युवराज की इस तूफानी पारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।